क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है माना कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर m रिलेटेड टू n किस तरह से दिखाया गया है, m माइनस एन इंटू एम माइनस थ्री एन इक्वल टू 0 से परिभाषित संबंध r है। तो क्या यह एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है, यानी कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको बताना है। चलिए तो लिखते हैं रिलेशन r किस तरह से है जी, तो m कॉमा n के ऑर्डर पेयर में है और किस तरह से इनके बीच का रिलेशन है कि m माइनस एन इंटू एम माइनस थ्री एन बराबर में 0 और यहाँ एम एन जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, कह रहा है ना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। चलिए इसको देखते हैं हम, तो यहाँ लिख लेते हैं माना एम एन तथा पी, एम एन तथा पी तीन प्राकृत संख्याएं हैं, तीन प्राकृत संख्याएं हैं, तीन प्राकृत संख्याएं हैं और यहाँ पे ये भी दे देते हैं कि यह एम एन और पी जो है ना जी बिलोंग्स कर रहा है एन से। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक करते हैं फिर सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। मतलब तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव पहले देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं एम कॉमा एम है ना रिलेटेड, एम कॉमा एम बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ m माइनस एम इंटू एम माइनस थ्री एम बराबर, तो ये तो 0 के बराबर ही होगा, देख लो ना, m में से m गया 0 और 0 में से इंटू होगा तो 0 ही ना आएगा जी, ये हो जा रहा है, ये 0 के बराबर है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, अब चलते हैं सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए। चलिए सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ लिखते हैं m कॉमा एन बिलोंग्स टू r, m कॉमा एन बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ जी, तो इसका मतलब हुआ m माइनस एन और फिर इंटू में m माइनस थ्री एन बराबर में 0। इसका मीनिंग यही ना हुआ जी। तो क्या इसको ऐसे लिखा जाए, यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखना चाहें n माइनस एम इंटू एन माइनस थ्री एम, तो क्या यह 0 के बराबर होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी आपको बताते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि n कॉमा एम नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। r क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं। अब आपके मन में सर ये आपने कैसे लिख दिया, एग्जाम्पल से यहाँ समझो, एग्जाम्पल से यहाँ समझो। अगर मान लो हम m के जगह m बराबर 9 ले लेते हैं और n बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 9 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब यह हुआ ना जी कि 9 माइनस थ्री इंटू एम के जगह पे 9 माइनस थ्री इंटू थ्री, तो 3 3 9, 9 में से 9 गया 0 और किसी से भी गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा। अब इसको अगर पलट के लिखा जाए, इसमें रखा जाए, तो आप देख लो ना यहाँ पे हम लोग यहाँ पे n के जगह पे 3, m के जगह पे 9 और फिर यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू 9, तो क्या यह 0 के बराबर होगा, नहीं ना होगा 0 के बराबर। या देखिए 3 माइनस 27 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 आएगा, तो 0 के बराबर कहाँ होगा जी, नहीं होगा, नहीं ना होगा, सॉल्व करने पे नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझ रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ पे जब 9 और 3 बिलोंग कर रहा है r से, तो 3 कॉमा 9 नहीं बिलोंग कर रहा है r से। तो ये 3 और 9 क्या है जी, प्राकृतिक संख्या ना है, नेचुरल नंबर ही है ना जी। तो देयरफॉर यह सिमेट्रिक नहीं है। तो जब सिमेट्रिक ही नहीं हुआ, हेंस r इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 2 से ही आपका काम चल गया, समझ गए।